हारून की छड़ी में कलियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। कहीं हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा और हो सकता है कुछ को समझ में नहीं आया होगा। जरा ध्यान से सुने। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, तो आपने देखा कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को उनके ऊपर लीडर ठहराया और मूसा के द्वारा उनको बहुत सारे आश्चर्यक्रम दिखाए। लेकिन उनकी एक फितरत थी, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे, जिसके कारण 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। उनकी ब्लेसिंग, उनकी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट के कारण परमेश्वर ने उनके जीवन में एक योजना बनाई थी। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में एक योजना बनाई थी कि मैं तुम्हें गुलामी के जीवन से निकालकर ब्लेसिंग वाला जीवन दूंगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस रहेंगी और तुम कनान देश में जब जाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी वहां राज करेगी। गुलामी के जीवन से निकालकर मैं तुम्हें राजा का जीवन दूंगा। तुम्हारी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें तुम्हारे ऊपर बनी रहेंगी। बोलो आमीन। एक ऐसी योजना बनाई, लेकिन रास्ते में इजरायलियों ने उन योजना को बिगाड़ दिया। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। और यही आज के मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है कि परमेश्वर जो योजना आपके जीवन में बनाते हैं, हम अपनी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट के कारण, अपनी नेगेटिव थॉट्स के कारण, अपने मुंह से गलत अंगीकार के कारण, अपने मुंह से गलत अंगीकार के कारण अपनी ही ब्लेसिंग को हम खो देते हैं या फिर अपनी ब्लेसिंग का समय बढ़ा देते हैं। बोल हालेलुया। और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है और वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोलो आमीन। जो समझने की बात है, यहां पर ऐसे ही इजरायली लोगों ने जब उनके ऊपर हारून को याजक ठहराया गया, जब इजरायली लोगों के ऊपर हारून को याजक ठहराया गया, जैसे बहुत सारे लोग अपने ऊपर बच्चे अगर टीचर को